हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जी अभी फजर का टाइम है और 5 बज रहे हैं, ईद से दिन है आज। और मैं यहाँ पे किचन में हूँ। और किचन में मैं इस वजह से हूँ क्योंकि मैं सही रात सोई नहीं हूँ, मैं जागती रही हूँ। पहले आप लोग ये देखिए, मैंने मेहंदी लगाई है और इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ मेहंदी लगाने में, लेकिन जैसी भी आती है लगा ली जी। ये देख रहे हैं आप लोग, ये मैंने मेहंदी लगाई है अपने हाथ से और बिल्कुल सिंपल सी मैंने लगाई है। और कलर जो है वो काफ़ी तेज़ आया है। और बारिश आप लोग देख सकते हैं कि सेम मैंने सारा धो के साफ़ किया हुआ था, लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो रही है। जबकि जैसा कि अभी आप लोगों ने टाइम देखा है कि है बारिश बहुत तेज़ है तकरीबन और आगे सुबह जो का है टाइम है, मैं मेरा ख्याल है लाइट नहीं कर 5 बज सकती, रहे हैं। मैंने सोचा हाँ, कि मैं वॉइस ओवर ही कर लेती हूँ क्योंकि 5 सारी बज रात रहे मैं हैं, ईद जागी का थी। दिन है और और वो बारिश का ये व्यू हाल मैंने है। बिल्कुल और नहीं बनाया कि टेंशन आज हमें बिल्कुल लगी भी हुई नहीं है हुआ, कि मैं हम पहला लोगों ने दिन नीचे देखकर जो है ना चौंक ला गई के फिर। वो कुर्बानी का ऐसे ही मैंने जानवर रखा हुआ है। जैसे और सारी रात की थी अब वैसे ही उठ सोच के रहे हैं कि मैंने क्या वो एक करें, क्लिप क्योंकि घर बना की लिया। और सीढ़ियाँ बहुत मैंने ज़्यादा है। आगे भी बनाना चाह तो रही थी ऊपर तो लेकिन वो आ नहीं उसके बाद सकता है, तो काम बस था जल्दी से और उसका फिर कुछ देखते हैं, कुछ मैं और करते जो हैं। क्लिप से वो नहीं बना सकी। और यहाँ पे जी देखिए सुबह का टाइम है। सफाइयाँ वगैरह तो मैंने सारी कर ली थी, ईद के दिन का ही टाइम है। यहाँ पे बच्चा कह रही हूँ, बच्चे सो के उठ चुके हुए थे तो मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दिए। और वो सामने मेरा मोबाइल पड़ा हुआ है। और जो थोड़े बहुत आप लोगों को बेडशीट पे व्हाइट नज़र आ रहे होंगे, वो अनाबिया अभी ऊपर से खेल के नीचे गई थी बच्चों वाले घर में, फिर ऐसे ही होता है। और ये जी अनाबिया के बाबा लाए थे अनाबिया के लिए ईद मुबारक का प्यारा सा केक। और क्योंकि वो कह रहे थे जी मेरी बेटी की है तो दूसरी ईद, लेकिन जो पिछली ईद थी तब नाबिया ज़्यादा छोटी थी, तो अब माशाल्लाह थोड़ी सी बड़ी है। और सारी रात हम जागते रहे थे। हस्बैंड का काम ऐसा है कि वो काम पे थे और घर पे मैं थी बच्चों के पास। और ये जी सुबह के टाइम जाके हम लेके आए थे अपना कुर्बानी का जानवर। हम तो नहीं, खैर हस्बैंड ही गए थे और वही लेके आए हैं इसको। और ये जी आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद मैं मज़ीद और कुछ शूट नहीं कर सकी ईद वाले दिन, क्योंकि ईद वाले दिन काम बहुत ज़्यादा था। तो जी यहाँ पे आप लोग देख लें, जो मैंने आप लोगों को एक परात में दिखाया और एक ये जो टब में पड़ा है, बस ये मैंने घर के लिए निकाल के रखा था। क्योंकि जिधर हस्बैंड जिधर उनकी जॉब है ना, जो उनका ऑफिस है, उन्होंने कहा था उधर फ्रिज है तो उसमें हम लोग रख लेंगे 1-2 दिन का। और बस मैंने यही रखा था। और बाकी सारा आप लोग जो देख रहे हैं ये वाला, ये सारा हम लोगों ने पैकेट्स बना के बांट दिया था। और अल्लाह पाक की ज़ात सबकी कुर्बानियों को कबूल करे, नीयतों को कबूल करे और सबको आगे मज़ीद हिम्मत और तौफीक दे कि हर आने वाले साल में हर मुसलमान कुर्बानी कर सके। और जिन्होंने इस दफ़ा नहीं की, अल्लाह ताला उनको अगली दफ़ा हिम्मत दे कि वो अगली दफ़ा कर सकें। मेरी यही दुआ है। और जो लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं वो लोग भी देख के लाजमी दुआ कीजिएगा। और उसके बाद जी सारा दिन मेरा ऐसे ही काम में गुजर गया। और इस दफ़ा मैंने ना तो कलेजी बनाई, क्योंकि फ्रिज नहीं थी, तो मैंने सोचा अगर मैंने कलेजी बना ली तो फिर सालन, क्योंकि हम लोग तो थोड़ा सा खाते हैं, फिर बाकी का किधर जाएगा। तो कलेजी के इस दफ़ा मैंने पीसेस करवा के बीच में ही सारा तकसीम करवा दिया। और मैंने यहाँ पे ये निकाला था उसके लिए, कढ़ाई के लिए बीफ की यहाँ पे मैं कढ़ाई बना रही थी। और ये ज़्यादा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि यहाँ से हस्बैंड ने लेके जाना था अपने ऑफिस भी, क्योंकि उधर उनके जो साढ़े साथ काम शाम करते हैं उन्होंने भी खाना था। तो इस वजह से हस्बैंड बोला था कि आप थोड़ा ज़्यादा ही बना लेना। और ये मैं बना रही हूँ तकरीबन मगरिब के बाद का टाइम है, क्योंकि सारा दिन मैंने और हस्बैंड ने ही गोश्त सारा बांटा था जा के। तो बस पैकेट्स बनाए और बांटते गए। और खाना काफ़ी लेट हो गया। हमने खुद सुबह का कुछ भी नहीं खाया हुआ था, बस चाय बिस्किट और केक वगैरह पे गुजारा हो रहा था। लेकिन खैर हो रहा था तो मैंने कहा चलो होता रहे। और यहाँ पे आप लोग देखें ये वाला जो था ना, पहले मैंने इसको 2-2 दफ़ा करके प्रेशर लगा लिया था कि मतलब इसको मैंने गला लिया था क्योंकि ज़्यादा था और प्रेशर कुकर में आ नहीं रहा था। उसके बाद मैंने इसको निकाल लिया पतीली में। जब मैंने प्रेशर इसको लगाया था तभी मैंने इसके अंदर प्याज लहसुन अदरक ऐड कर दिया था और साथ ही टमाटर, जो कि अब सारा अच्छे से गल चुका हुआ है। अभी जी यहाँ पे इसको मैंने निकाल लिया पतीले में। और पतीले में निकालने के बाद इसका मैं अच्छे से पानी ड्राई कर लूँगी। और मैंने फ़र्स्ट टाइम बीफ कढ़ाई बनाई है, इससे पहले मैंने खुद नहीं खाई और नाम मतलब मैं खाती हूँ और बनाई भी फ़र्स्ट टाइम है और बहुत ही मज़े की बनी थी। अगर आप लोग भी इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आप लोगों की भी बीफ कढ़ाई काफ़ी अच्छी बनेगी। और बिल्कुल सिंपल घर के मसालों के साथ बनाई थी। और कुर्बानी के गोश्त में वैसे भी माशाल्लाह बहुत टेस्ट होता है। और मैंने इसके अंदर हालांकि कि गर्म मसाला भी नहीं डाला था पहले आप लोगों ने देखा मैंने इसके अंदर नमक मिर्च और हल्दी डाली है सिर्फ। और जब ये भुनाई पे आ जाएगा तब मैं इसके अंदर काली मिर्च ऐड करूँगी, बस। इसके अलावा मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था। और हाँ, दही इसके अंदर ज़रूर ऐड होगा, दही ज़्यादा सारा ऐड होगा, क्योंकि दही से ही इसकी ग्रेवी थोड़ी सी बनेगी और टेस्ट बनेगा। नहीं तो फिर बोटियाँ ड्राई ड्राई सी अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती हैं। और सारा दिन बस ऐसे ही कामों में गुजर गया। और ये व्लॉग मेरा इसीलिए लेट हो गया क्योंकि ईद वाले दिन काम बहुत ज़्यादा था और उसकी थकावट जो थी ना वो फिर उतरी नहीं। ईद के पहले दिन काम बहुत था, सारा गोश्त बांट के। और ईद के दूसरे दिन मैंने सारा घर धोया, सारी सफाइयाँ की।
और सारे जो मतलब ब्लड वाली चादरें या जो भी सब कुछ होता है ना, जो भी चादरें वगैरह यूज़ हुई थी वो सारी धोई। और दूसरा दिन मेरा ऐसे ही कामों में गुजर गया। तीसरा दिन जो था मेरा, वो मैंने थोड़ी सी रेस्ट की और सुकून किया। कुछ भी नहीं मैंने किया, ना ही कोई व्लॉग श्लॉग बनाया। और बस मेरे पास ईद के पहले दिन का ही व्लॉग पड़ा था, तो मैंने सोचा इसी को मैं एडिट करती हूँ और डाल देती हूँ। हालांकि कि मैं ईद वाले दिन तैयार भी नहीं हुई, मैंने ऐसे ही जो कपड़े पहने हुए थे उन्हीं के साथ जाके गोश्त बांट के आई हूँ। मुझे पता है काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि तैयार होना चाहिए, ईद का दिन है, खुशी का दिन है। हाँ, तो खुशी का दिन है, और जिस चीज़ की खुशी थी वो हम लोगों ने काम किया, कुर्बानी की और अल्लाह की राह में दिया, और जिन जिन को ज़रूरत थी उन तक जो था गोश्त पहुंचाया। और बाकी तैयार होना कोई ख़ास ऐसा वजह नहीं थी, और वैसे भी घर में ही रहना था तो फिर क्या फ़ायदा तैयार होके, करने तो घर के ही काम थे, तो बेहतर था कि ऐसे ही मैं सिंपल रह के तैयार ना होके काम शाम कर लेती। और अल्लाह का शुक्र है सारे काम काफ़ी अच्छे से हो गए। और यहाँ पे भी आप लोग देखें इसका अच्छे से पानी ड्राई हो, मैंने ऑयल भी इसके अंदर जो ना ऐड कर दी। इसके अंदर ऑयल जो है वो ज़्यादा जाएगा क्योंकि कढ़ाई है, और कढ़ाई के अंदर ऑयल ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि किस किस ने क्या कुर्बानी की, किसने नहीं की। और अब जो है ईद गुजर गई, अब सारे रूटीन पे आ चुके हैं, तो अब मेरे भी जो रूटीन के व्लॉग्स हैं वही आएंगे। लेकिन ईद वाला तैयार होना मेरा पेंडिंग है, मुझे भी पता है इस चीज़ का। तो मुझे इंशाल्लाह जैसे ही टाइम मिला फिर मैं अच्छा सा तैयार होकर पिक्चर्स वगैरह जो है ना वो भी क्लिक करूँगी, और फिर ब्लॉग में भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और बाकी जो है ईद ऐसे ही गुजर जाती है ये वाली, तो सारा गोश्त बांटते वगैरह और काम शाम करते करते। और उन लोगों को आसानी रहती है कि जिन लोगों के घर पे कुर्बानी नहीं होती, हुई तो हमारे घर पे भी नहीं थी क्योंकि हमारा घर काफ़ी ऊपर है, 3rd फ्लोर है। हुई तो नीचे ही थी, लेकिन नीचे से फिर सारा सामान ऊपर भी तो आया, और नीचे की भी फिर सारी सफाई हस्बैंड ने वो तो खुद ही करवा दी थी। और बाकी जो है ऊपर का ज़ाहिरी बात है, नीचे से ब्लड वाले पाँव लग के तो आते ही हैं, और सारा गंद शंद आता है, तो काफ़ी ज़्यादा घर गंदा हो गया था सारा। फिर बच्चों के साथ देखना, मैनेज करना, और अनाबिया तो 1 मिनट नहीं टिकती है, उसको तो मैंने प्राइम में बैठा के तो फिर सारा जो काम था वो किया। और मुझे पता है कि मैंने कैसे काम किया, जबकि वो इतनी चीखें मारती क्योंकि उसको आदत नहीं है बैठने की प्राइम में, तो इस वजह से जो है ना तो बस ऐसे ही ईद मेरी गुजरी है। और अभी जी मैं आज ही उठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी भी मैं लेट ही उठी थी, तकरीबन 12 बजे, और मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं वॉइस ओवर करती हूँ। और इस दफ़ा जो है ज़्यादा मैं आप लोगों के साथ रेसिपीज़ भी शेयर नहीं कर सकूँगी क्योंकि मैंने घर के लिए सिर्फ थोड़ा सा ही रखा था, और पिछली दफ़ा तो मैंने आप लोगों के साथ दावतें वगैरह की थी और आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। खैर इतने बंदों की भी दावतें नहीं की थी, सिर्फ फैमिली मेम्बर्स एक तो जो भी आते हैं तो उनके लिए जो भी बनाया था वो शेयर किया था। लेकिन इस दफ़ा जो है सिंपल सी मेरी अगर कोई रेसिपी तो वही आप लोगों के साथ शेयर होगी, या इसके बाद हो सकता है रेसिपी शेयर ना हो आप लोगों के साथ। तो ये था मेरा ईद का व्लॉग, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कैसा लगा। और अभी भी आप लोग देख लें रात का टाइम है और मैं घर के वही किट और नीचे मैंने ट्राउज़र पहना हुआ था उसी में थी, क्योंकि मैं इजी थी, कंफर्टेबल थी इसी में, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही रहती हूँ और सारे काम जो है ना जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लूँ। और ईद वाले दिन वाकई बहुत काम थे, पिछली ईद तो पता ही नहीं चला कि कैसे गुजर गई। उसकी वजह ये थी, एक तो फ्रिज थी जिसका मतलब इस दफ़ा तो ज़्यादा बांट के आना पड़ा है ना, जिसका पिछली दफ़ा देना था तो उसको कह दिया था कि आपका फ्रिज में रख दिया है तो आप आके ले जाओ, और बाकी जो पब्लिक में बांटना था वो तो चलो बांट नहीं था, लेकिन इस दफ़ा सबको जाके खुद दे के आना पड़ा है। और फ्रिज नहीं थी और रख नहीं सकते थे क्योंकि गर्मी और हबस के दिन ना स्मेल आने लग जाती। और दूसरी बात ये कि पिछली दफ़ा अनाबिया छोटी थी तो मुझे ज़्यादा मसला नहीं हुआ, वो दूध पीती थी और सो जाती थी, लेकिन इस दफ़ा माशाल्लाह वो पूरे घर में भागती फिरती। अल्लाह पाक ज़िंदगी से दे, अनाबिया को लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन बच्चे भी घर की रौनक होते हैं। मैं तो बहुत ही खुश हूँ इस चीज़ से, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मेरी अनाबिया मेरे साथ भागती दौड़ती अच्छी लगती है मुझे। और यहाँ पे आप लोग देखें कि इसका सारा पानी अच्छे से ड्राई हो गया, अब इसने ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और ये ऑयल छोड़ता जाएगा, मैं इसको भूनती जाऊँगी और साथ ही इसके अंदर मैं दही ऐड करते जाऊँगी और दही को भी मैं भूनते जाऊँगी। और दही ऐड करते हुए एक बात ज़हन में रखनी है कि दही ऐड करते हुए ना दही को अच्छे से पहले फेंट लेना है। कोशिश करें कि जो पैकेट वाले दही होते हैं ना उनसे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, और मुझे पैकेट वाला मिला नहीं था तो फिर इस वजह से जो है ना मैंने खुला दही मंगवा लिया था, लेकिन उसको अच्छे से फेंट लिया था। अगर नहीं ना फेंटेंगे तो फिर इसके अंदर जो फुटकरियाँ सी रह जाती हैं ना दही की, वो बनना स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। और यहाँ पे गोश्त भी गल चुका हुआ था, और जो मैंने इसके अंदर प्याज टमाटर लहसुन सब डाला था वो भी गल चुका हुआ था, और साथ साथ यहाँ पे निकाल के नमक मिर्च चेक करना ज़रूरी था क्योंकि भेजना भी था इस वजह से। और भूख काफ़ी ज़्यादा मुझे लगी हुई थी क्योंकि मैंने सुबह का खाना नहीं खाया था, तकरीबन रात ही बस जो खाया था। उसके बाद रात पिज़्ज़ा मंगवा लिया था मैंने चांद रात वाले दिन, क्योंकि मेहंदी शहंदी मैं लगा रही थी। अनाबिया सो गई थी, उसको भी मेहंदी लगाई, नेल पॉलिश लगाई उसके हाथों पे सोए सोए के, और फिर उसके बाद अपने हाथों पे
मेहंदी लगाई। तो जी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर जो था ना, मैंने ज़्यादा सारा दही जो है वो ऐड कर दी है। और अब जैसे ही हम लोग दही ऐड कर देंगे ना, तो हम लोगों ने फ्लेम इसकी फुल कर देनी है, ताकि अच्छे से जो है ना इसका पानी दही का ड्राई होता जाए। और इतना भी ज़्यादा नहीं ड्राई कर लेना है हम लोगों ने कि बिल्कुल ही फिर ड्राई हो जाए, कढ़ाई टाइप रहे लेकिन थोड़ी सी ग्रेवी भी रहे कि साथ रोटी के लगा के खाई जाए। तो इस तरह का मैं यहाँ पे इसको रखूँगी। और बाकी जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सालन जो है ना बस तकरीबन तैयार होने ही वाला है। और जैसे ही सालन तैयार हो गया था, सबसे पहले मैंने थोड़ा सा निकाल के ख़ुद खाया था, क्योंकि सुबह की मैं खाना नहीं खाया था मतलब। और जो मर्ज़ी आप लोग खा लो, लेकिन रोटी के साथ जो आप लोगों की भूख पूरी होती है वो किसी और चीज़ के साथ नहीं हो सकती। और पिज़्ज़ा या बर्गर मंगवाने की मैं हक़ में नहीं थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि चलो आज के दिन तो इस चीज़ को स्किप किया जाए और कुर्बानी का ही गोश्त खाया जाए तो अच्छी बात है। और बाकी जो है फिर साथ ही मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया था अपने लिए। निकालने के बाद हस्बैंड जैसे ही आए थे बाहर से, क्योंकि वो अभी भी मेरा ख्याल है बाहर ही गए हुए थे किसी काम से, तो वो जैसे ही आए थे तो फिर मैंने उनको भी डब्बे में डाल दिया था कि उन्होंने लेके जाना था अपने ऑफ़िस, तो वो ले गए थे। और फिर आते हुए वो वापसी रोटियां ले आए थे और हम लोगों ने खाना शाना खा लिया था। साथ मैंने सलाद बना ली थी और रायता वगैरह मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि पुदीना नहीं मिला था, इस वजह से फिर मैंने रायता नहीं बनाया। और वैसे भी फ्रिज नहीं है तो फिर आइस क्यूब मैं कहाँ बना के रखती। और मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत ही फ्रेश मिल जाए, लेकिन ईद की वजह से दुकानें वगैरह बंद थी और दही भी बहुत मुश्किल से मिला था। मिल्क पैक वाला दही मिला ही नहीं था और ये वाला सिंपल दही मिला था। जबकि मिल्क पैक वाला दही, यहाँ जो पैकेट्स वाले दही होते हैं ना, वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं और उनका टेस्ट अच्छा होता है। ये जो दुकानों वाले दही होते हैं ना, ये बड़े बड़े खट्टे हो जाते हैं और इनको कोई पूछता भी नहीं है, तो ये बात होती है। और यहाँ पे देखें बुनाई इसकी तकरीबन हो गई। यहीं पे मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें और अदरक ऐड कर दिए और बुनाई की स्टेज पे ही मैंने इसके अंदर काली मिर्च 1 चम्मच ऐड की थी। और बस ये बिल्कुल घर के सादे मसालों के साथ मैंने बनाया था। मैंने कोई पैकेट वाला इसके अंदर मसाला यूज़ नहीं किया, ना ही मैंने इसके अंदर गर्म मसाला यूज़ किया था। और इस तरीके से बहुत ही मज़े का बना था। इसी मेथड के साथ आप लोग इसको मटन में भी बना सकते हैं और मैं तो भाई इसी तरीके से बनाती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसकी यहाँ पे मज़ीद भुनाई होगी ताकि अच्छे से जो है ना इसका ऑयल बाहर निकल आए। और आप लोग चाहें तो इसको लो फ्लेम पे करके ढक्कन भी दे सकते हैं और ज़्यादा अच्छे से ऑयल निकलेगा बाहर। लेकिन मैंने यहीं पे बस इसको ऐसे ही भून के छोड़ दिया था, क्योंकि मैं थक चुकी हुई थी, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रही थी। तो मैं सोची थी अब बस मैं अंदर जाके थोड़ी देर बैठती हूँ। और बस ये ईद तो मेरी ऐसे ही गुजर गई। पिछली ईद पे तो मैं फिर भी थोड़ा बहुत तैयार हो गई थी, लेकिन इस ईद पे मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई। और पिछली ईद पे इतनी टेंशन नहीं थी, क्योंकि फ्रिज थी और जिनका जानने वालों को बांटने वाला हम बांट आए थे, जानने वालों को हम लोगों ने फ्रिज में रख दिया था और उनको कह दिया था कि आप आके ले जाओ। और लेकिन इस दफ़ा सबको हम लोग खुद बांट के आए हैं, क्योंकि फ्रिज नहीं थी और गर्मी और हबस के दिन थे, घर पे रख नहीं सकते थे। और यहाँ पे आप लोग देखें कि मैं अपने लिए निकाल रही हूँ और बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनी थी। आप लोग लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और मुझे पता है कि एक ही मैंने बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी शेयर किया, लेकिन जो मैंने बनाया, जो हम लोगों ने किया, मैंने आप लोगों के साथ वही शेयर किया। कोई दिखावा नहीं है, जो मेरी ज़िंदगी में चल रहा था वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और व्लॉगिंग का मतलब ही ये होता है कि जो भी आप लोग कर रहे हैं आप लोग वो शेयर करें। और बाकी जी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह।